युवाओं, महिलाओं ने किस पार्टी को अपनाया? बीजेपी, कांग्रेस, किसको पसंद किया युवाओं ने सबसे ज्यादा? 2024 के चुनाव में युवाओं और महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को मिला? ऐसा माना जाता है कि जिस पार्टी को पहली बार वोट करने वाले युवा पसंद करते हैं, वो पार्टी चुनाव में सबसे आगे रहती है। अगर इसमें महिलाएं जोश में आ जाएं, तो फिर उस पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम इस वीडियो में उन तमाम रिसर्चों के जरिए आपको बता रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा युवाओं को किस पार्टी का साथ मिला, किस पार्टी को सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट किया और क्यों किया। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम 2019 के चुनाव के बारे में आपको बताते हैं। 2019 में 20% युवा वोटरों ने कांग्रेस को समर्थन किया। यह कांग्रेस के लिए युवाओं की किसी भारी लामबंदी को नहीं दिखाता। 2019 में बीजेपी को अच्छे खासे युवाओं का समर्थन मिला। बीजेपी को 2019 के चुनाव में 40% युवा वोटरों का समर्थन मिला। तो यहां बीजेपी कांग्रेस से 2019 के चुनाव में बहुत आगे निकल गई। भारत जैसे विशाल देश में वोटरों की पसंद, खास करके युवाओं, 25 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, वो एक ऐसा पिटारा है जिसे बहुत सावधानी से खोलने और समझने की जरूरत है। करीबी मुकाबले वाली लड़ाई में उनके वोट निर्णायक हो जाते हैं, जिससे वो राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रमुख लक्ष्य बन जाते हैं। तो इस बार युवाओं ने किस पार्टी को वोट किया सबसे ज्यादा? 2024 में बीजेपी के युवा समर्थकों में बहुत कम गिरावट दर्ज हुई। 25 से कम उम्र के वोटरों में महज 1% वोट यानी 39% वोट मिले और 26 से 35 साल के उम्र के वोटरों में 2% वोट की कमी आई केवल। यानी जो युवाओं ने 2019 के चुनाव में 40% वोट दिया, अब की बार बीजेपी को 2024 के चुनाव में 39% युवाओं ने बीजेपी को वोट किया। यह सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देने में कैसे सक्षम हुई और युवाओं ने इसमें क्या भूमिका निभाई। 2024 में लोकसभा चुनावों में 21% युवाओं ने कांग्रेस का समर्थन किया, जबकि 39% ने बीजेपी को वोट किया और करीब 7% ने बीजेपी के सहयोगियों को समर्थन किया। एनडीए को युवाओं का कुल 46% वोट शेयर हासिल हुआ। हालांकि इंडिया गठबंधन को इससे ज्यादा फायदा हुआ। वो था कांग्रेस के सहयोगियों को युवाओं का 12% वोट मिलना, जो बीजेपी सहयोगियों को केवल 7% जो मिला उससे कहीं ज्यादा था। और इसने एनडीए और इंडिया के बीच वोट साझेदारी के अंतर को कम करने में मदद कर दी। यानी कि जो बीजेपी के सहयोगी थे, उन्हें 2024 के चुनाव में युवाओं का कम परसेंट वोट मिला और जो इंडी गठबंधन के सहयोगी थे यानी कांग्रेस के सहयोगी थे, उनको युवाओं का ज्यादा प्रतिशत वोट मिला, यानी 12% वोट मिला। इससे ही जो कांग्रेस के सहयोगी दल थे वो बहुत आगे निकल गए और उसने ही बीजेपी और इंडी गठबंधन में जो ये सीटों का जो गैप था उसको कम कर। बीजेपी बिना किसी खास नुकसान के अपने युवा समर्थकों को बरकरार रखने में कामयाब हुई, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने युवाओं के बीच में वोट में थोड़ी सी बढ़त की। कांग्रेस को तो 1% बढ़त मिली, लेकिन जो उसके सहयोगी थे उनको बहुत ज्यादा बढ़त मिली। बीजेपी अपना समर्थन लगभग बरकरार रखने में समर्थ रही। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हालांकि अलग अलग उम्र के वोटर समूहों के बीच कांग्रेस और उसके सहयोगियों की वोट साझेदारी सपाट बनी रही, बीजेपी के मामले में अधिक उम्र के लोगों का समर्थन घटा। इसका मतलब यह हुआ कि अधिक उम्र के वोटों की बजाय युवा वोटरों में बीजेपी का आकर्षण बरकरार रहा। मतलब साफ है, बीजेपी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में लगातार कामयाब हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं महिलाओं की, कि महिलाओं की पसंद कौन सी पार्टी। ऐसा लगता है कि भारतीय चुनावों में महिला मतदाताओं की अहमियत को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। यह सच है कि हाल के सालों में भारतीय राजनीति में महिलाओं ने चर्चा में कहीं अधिक केंद्रीय जगह बनाई, लेकिन दूसरी तरफ इस बात के समर्थन में कोई तथ्य नहीं है कि पार्टी की 2019 में बड़ी जीत और 2024 में ठीक ठाक प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी के पक्ष में महिला वोटों का
निर्णायक। निश्चित तौर पर पहले की तुलना में अभी महिलाएं बहुत अधिक संख्या में वोट करने के लिए निकल रही हैं। महिलाओं के मतदान के शुरुआती आंकड़े 7वें चरण को अगर छोड़ दिया जाए तो दिखाते हैं कि महिलाओं और पुरुषों ने 2019 की तरह से एक जैसे अनुपात में वोट। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं का मतदान पुरुषों के मतदान से महज 0.6% ही कम था, जो 1990 के दशक में 10% से अधिक हुआ करता था। इससे साबित हो रहा है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं। लेकिन 2019 और 2024 में बहुत ज्यादा अंतर महिला मतदान में नहीं हुआ। पुरुषों के मुकाबले 0.6% कम महिलाओं ने मतदान किया। सिर्फ एक सर्वे है और लोक नीति CSDS चुनाव बाद सर्वे के आंकड़े संकेत देते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बीजेपी को अधिक समर्थन नहीं मिला। यह केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही सच नहीं है, बल्कि यह पिछले 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए भी सच। 2024 में संपन्न हुए चुनावों में 37% पुरुषों और 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, यानी पार्टी को मिले वोटों में महज 1% का जेंडर गैप है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने पुरुषों की बजाय महिलाओं में लगातार अधिक समर्थन हासिल किया। NES डेटा पर आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि कांग्रेस के पक्ष में महिलाओं के बीच जेंडर गैप 1990 के दशक से ही धीरे धीरे खत्म होता गया। हालांकि 2024 में कांग्रेस को पुरुषों के मुकाबले महिलाओं से थोड़ा अधिक समर्थन मिला। अब ये जो समर्थन मिला क्यों मिला, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ने जो महिलाओं के लिए लोक लुभावन चीजें जो जारी की थी, अपने वादे किए थे, वो बीजेपी से ज्यादा किए थे। और अभी कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं कि महिलाओं को इतने लाख रुपए मिलेंगे, इतनी पेंशन मिलेगी, तो जो ये वादे किए थे वो भी अंतर पैदा कर सकता है कहीं ना। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की भारी जीत की कहानी को इसके लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं, खासकर महिला वोटरों को ध्यान में रखकर लाई गई उज्ज्वला योजना से जोड़कर देखा गया था। लेकिन राजनीतिक CSDS के चुनाव बाद सर्वे डेटा से पता चला कि 2019 में भी बीजेपी सामान्य तौर पर महिलाओं के लिए कम पसंदीदा पार्टी बनी रही, यानी कि पुरुषों के मुकाबले 1% फिर से बीजेपी को महिलाओं का वोट कम मिला। इसके कुछ कारण सामने आए, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत महिलाओं में बढ़ाया। विभिन्न सामाजिक ग्रुपों में महिलाओं की वोटिंग प्राथमिकता से पता चलता है कि अधिक पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच बीजेपी को थोड़ी बढ़त है, लेकिन ग्रामीण और शहरी अंतर दिखाई नहीं देता। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि ग्रामीण महिलाओं ने बीजेपी को कम वोट किया और शहरी महिलाओं ने बीजेपी को ज्यादा वोट किया, तो ये अंतर नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये नहीं कह सकते कि शहर की महिलाओं ने ग्रामीण महिलाओं के मुकाबले बीजेपी को अधिक वोट दिया, ये लगभग एक समान ही रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो 2024 में महिलाओं के वोट का डेटा महिला वोटरों के बीच बीजेपी के कम प्रभाव के पुराने ट्रेंड की ही पुष्टि करता है। हालांकि पार्टी ने विभिन्न सामाजिक समुदायों जैसे दलित, आदिवासी, ग्रामीण वोटरों के बीच अपने आधार को बढ़ाया है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी का वोट प्रतिशत महिलाओं में कम हुआ है। बीजेपी ने जो ग्रामीण, आदिवासी, रूरल एरियाज हैं, वहां भी अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने में बीजेपी कामयाब रही, इसीलिए उसका वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं गिरा, सीटों में बहुत कमी नहीं आई। हाँ, वो चुनाव जीतने में कामयाब जरूर रही, अपनी सहयोगी पार्टियों के जरिए अकेले दम पर बहुमत नहीं ला पाई, लेकिन फिर भी कांग्रेस से बहुत आगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।